नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आज के बुलेटिन में दिखाएंगे विस्तार से कई खबरें, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वेबिनार में दिखा युवाओं का उत्साह, वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं का आह्वान, युवा प्रभाग का आयोजन। ब्रह्म कुमारी संस्था बेंगलुरु के सिटी सेंटर ने दिया सीएम फंड में 5 लाख का योगदान, जरूरतमंदों को मदद का दिया भरोसा, राजयोग ध्यान सीखने का आह्वान। छतरपुर सेवा केंद्र ने वृद्धाश्रम तथा जिला जेल में कैदियों को वितरित किया मास्क, कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। और वाशिंगटन डीसी में मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बीके जेना ने कहा, वर्तमान परिस्थितियों से बचने के लिए स्पिरिचुअल वैक्सीन की जरूरत, करे राजयोग ध्यान का अभ्यास। आज देश व पूरी दुनिया की तस्वीर देखी जाए तो ये साफ है कि सभी का जीवन सामान्य पटरी से उतर गया है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर विद्वान आत्मनिर्भरता की बात करता नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक शब्द नहीं बल्कि वो क्रांति है जो समस्याओं के समय मनुष्य के लिए सबसे अधिक सहायक होती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए युवाओं के लिए विशेष ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन ब्रह्म कुमारी संस्था की युवा प्रभाग द्वारा किया गया, जिसका विषय रहा बदलती हुई परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता। इस विषय पर कई अतिथियों ने अपने विचार साझा किए और युवाओं से उनकी आंतरिक शक्तियों को पहचान, उसे सही दिशा में लगाने की बात कही। तो आत्मनिर्भरता वास्तव में कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी स्वयं की शक्ति और संसाधनों का उपयोग करके जब करते हैं तो वो स्थिति आत्मनिर्भरता की स्थिति होती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थिति है, क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं हैं और दूसरों के ऊपर निर्भर हैं तो आप ये मान करके चलिए कि हमने हमारे विकास, हमारी संतुष्टि, हमारी खुशियों का रिमोट एक तरह से दूसरों के हाथ में दे रखा है। आज दुनिया एक बहुत बड़े परिवर्तन से जा रही है और इस परिवर्तन के बाद अभी जब शुरुआत होगी तो बहुत सारा गेम नया होगा, बिजनेस अलग प्रकार से होगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, नए चैलेंजेस आएंगे। युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। ऑनलाइन जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है और उसके अंदर बहुत सारे युवा सामान्यतः सक्षम होते हैं। तो इसलिए हमको इस नए गेम का, इस नए युग का जो आने वाला है उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी। उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हुए पूरे आत्मविश्वास से एक्सपेरिमेंट करते हुए, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कृति ने आत्मनिर्भर बनने के लिए युवाओं को मंत्र दिया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएं और परिणाम आने तक धैर्य बनाए रखें। सामूहिक रूप से ऐसी परिस्थिति आती है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती है। हर एक मेहनत करता है, हर एक चाहता है, हर एक अपनी तरह से प्रयास करता है, हर एक अपनी टैलेंट और स्किल लगाता है, फिर भी सब कुछ करने के बाद भी परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। क्या वैसे संजोग आते हैं? जूझने के बजाय, संघर्ष करने के बजाय एक आत्मनिर्भर व्यक्ति उस चुनौती का स्वीकार करेगा जो है वो ये है। अन्य मुख्य वक्ताओं में स्वीडन से राजयोग सेंटर के कोऑर्डिनेटर और युवा प्रभाग का यूएन में प्रतिनिधित्व करने वाले बीके जिग्नेश, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके जीतू, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत अनेक लोग शामिल रहे, जिन्होंने युवाओं से अपने संघ की संभाल करने, परमात्मा से सकारात्मक ऊर्जा लेने तथा हर कार्य में परफेक्शन लाने की बात कही। हमारी जो निर्भरता है, आत्मनिर्भरता, क्योंकि अगर बात करो आत्मनिर्भरता की तो आई डोंट थिंक सो बॉडी या फिजिकल या मेंटल बहुत सारी चीज़ें को हमको ध्यान देना चाहिए। अगर हम आत्मा पे ध्यान दें, जिसके कोर बीइंग पे ध्यान दें, तो आई थिंक वो निर्भरता ऑटोमेटिकली आती है। अंत में सभी को राजयोग मेडिटेशन कराया गया, जिससे ऑनलाइन वेबिनार में हिस्सा लेने वाले हजारों युवाओं को स्वयं को सशक्त बनाने की प्रेरणा मिली।
अब आगे के बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना से संकट की घड़ी में ब्रह्मा कुमारी बहनें किस तरह से लोगों की मदद का लगातार प्रयास कर रही हैं। तो इसकी पहली खबर कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी की है, जहां ब्रह्मा कुमारीज में सब जोन प्रभारी बीके पद्मा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख का योगदान दिया, जिसके चलते कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बीके पद्मा ने 5 लाख का चेक प्रदान किया और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में डोडा बल्लापुर, विजयनगर, पालमनेर और कडप्पा समेत अनेक सेवा केंद्रों के द्वारा किस तरह जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है, इसकी मुख्यमंत्री को जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समय प्रति समय दिए जाने वाले सहयोग की प्रशंसा की और आगे भी इसी तरह से सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा जाहिर की। अगली खबर हिमाचल प्रदेश की है, जहां ब्रह्मा कुमारीज के सोलन सेवा केंद्र के द्वारा कोविड-19 रिलीफ फंड में 1,01,000 रुपए का अंशदान किया गया। इस मौके पर उपायुक्त केसी चमन को सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने उक्त राशि का चेक भेंट किया, जिसके बाद केसी चमन ने बीके सदस्यों का आभार माना। बीके सुषमा ने सभी से आग्रह किया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करें और यथासंभव अपने घर पर ही रहें। ऐसे ही पंजाब के पठानकोट सेवा केंद्र के द्वारा भी कोविड रिलीफ फंड में 1 लाख रुपए का सहयोग दिया गया, जिसके चलते एडीसी प्रीति सिंह को वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रताप, बीके गीतांजलि और बीके विशाल ने 1 लाख का चेक प्रदान किया, जिसके बाद एडीसी ने सहयोग के लिए संस्था का आभार माना। बीके प्रताप ने सभी से आग्रह किया कि कोरोना से मुक्ति पाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने घरों में रहें और सकारात्मक रहें। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल और इमोशनल हेल्थ इंसान के संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा है और देखा जाए तो आज हम सभी ये पांचों स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इससे ही शरीर व मन के साथ साथ रिश्ते भी अच्छे होते हैं और हम हर परिस्थिति को पार करने में सक्षम बनते हैं। इन पांचों स्वास्थ्य को हम राजयोग मेडिटेशन के जरिए पा सकते हैं, जिसकी जानकारी यूरोप और मिडिल ईस्ट के निदेशिका बीके जयंती ने मेडिटेशन स्पेशल ऑन वेलबींग विषय पर ऑनलाइन सेशन के दौरान दी। इसके साथ ही उन्होंने राजयोग का अभ्यास कराया। I actually think that the most important is our spiritual well-being, because the more I know myself, the more I can value myself, the more I can have confidence and esteem for myself. And of course, that becomes a huge platform from which I can make sure that my emotional stability and my emotional well-being is also being maintained. आगे पानीपत के ज्ञान मान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने भी ऑनलाइन क्लास के जरिए तनाव मुक्त जीवन बनाने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि तनाव को दूर करने के लिए सिर्फ दवाइयां ही काफ़ी नहीं हैं, बल्कि अपने एटीट्यूड को भी ठीक करना होगा। इसके साथ ही बीके भारत भूषण ने हरी, वरी और करी को अवॉइड करने की सलाह दी। टेंशन फ्री लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि केवल मेडिसिन ही काम नहीं करेंगी, इसके लिए हमारे एटीट्यूड और कई चीज़ें और हैं जो हमारे काम आएंगी। तो आज हम कुछ टेंशन के कारणों पे प्रकाश डालेंगे कि क्या क्या कारण हैं जिस कारण हम अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहला कारण 3 शब्द हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अगर टेंशन फ्री होना चाहते हैं तो अवॉइड दीज 3 वर्ड्स। क्या हैं? हरी, वरी एंड करी। पश्चिम बंगाल के कूच विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके संपा ने इस संकट की घड़ी में धन तथा खाद्य सामग्री वितरण दोनों तरह से सहयोग प्रदान किया, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री राहत कोष में 25,000 रुपए का चेक डिप्टी मजिस्ट्रेट मिस्टर थापा को प्रदान किया। साथ ही कई गरीबों को मुफ्त में अनाज वितरित करने के साथ ही निराकार परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का संदेश देते हुए राज्यों को जीवन में शामिल करने की अपील की। इसके अलावा खेतों में भी उगने वाले अनाज व सब्जियां शुद्ध बने, इसके लिए बीके बहनों ने राज्यों के द्वारा प्रकृति को सकाश दिया और बेजुबान पशुओं को खाना खिलाया।
इस पूरे कार्यक्रम में बीके डॉक्टर स्वप्न सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। वहीं ओडिशा में राउरकेला के कोयल नगर सेवा केंद्र के द्वारा सर्वभौतिक आश्रम, कल्पतरु आश्रम और साईं श्रद्धा आश्रम के बच्चों को निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां समेत अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई। इस संदर्भ में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सभी को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया, जिसके अंतर्गत बीके राजीव, बीके जयश्री, डॉक्टर सुष्मिता, बीके प्रतिमा ने उपस्थित होकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देते हुए दवाइयां दी। इस मौके पर सर्वभौतिक आश्रम मुख्य महेंद्र बल, कल्पतरु आश्रम के प्रमुख परशुराम पंडा और साईं श्रद्धा आश्रम के मुख्य राजेश पटनायक ने इसमें हिस्सा लिया। आज कोरोना से बचाव में चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी है। वहीं हाल ही में हुए अपने स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आने वाले समय में मास्क सभ्य समाज का सूचक होगा, जिसे ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने जिला जेल एवं दर्शना वृद्धाश्रम में बीके बहनों के द्वारा बनाए गए मास्क को वितरित किया तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों का जूस सभी को पिलाकर ईश्वरीय साहित्य बांटा। इस दौरान बीके शैलजा ने कहा कि जहां अधिक संगठन में लोग रहते हैं उन्हें सबसे अधिक मास्क लगाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर जिला जेल में जेल अधीक्षक राम शिरोमणि पांडे भी मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में बीके रूपा ने मेडिटेशन कराया। यदि मास्क वितरण की संख्या की बात करें तो जिला जेल में कैदियों व स्टाफ सहित 400 एवं वृद्धाश्रम में 50 वृद्धजनों को मास्क बांटा गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा ने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के डीन डॉक्टर गिरीश ठाकुर से मुलाकात की और राजयोग मेडिटेशन का महत्व बताते हुए कहा कि कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए मनोबल और आत्मविश्वास की जरूरत होती है, जिसके लिए राजयोग एक सर्वोत्तम उपाय है। इसके बाद बीके नंदा और राजयोग शिक्षिका बीके पुण्या ने ईश्वरीय सौगात के रूप में साहित्य के साथ साथ कोरोना से लड़ने के लिए PPE किट्स भी दिया, जिसकी सभी शिक्षकों व चिकित्सकों ने सराहना की। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर मोहित पाटिल, डॉक्टर विनायक शिरसाट, डॉक्टर संगीता और डॉक्टर संतोष कुमार डोपे समेत कई चिकित्सक मौजूद रहे। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। वॉशिंगटन डीसी में मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बीके जोइना ने हाउ टू थ्राइव इन अनसर्टेनिटी विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्पिरिचुअल वैक्सीन की आवश्यकता है, अर्थात मेडिटेशन की ज़रूरत है ताकि मन में शांति रहे और पूरी दुनिया के लिए सकारात्मक रहे। इसके साथ ही उन्होंने आशावादी बनने की प्रेरणा देते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। In this particular time of quietude and meditation and thoughtfulness, I mean, because of this situation that we're in, spiritual vaccine started. I mean, every day we show up live at 6:30. No pre-recordings. We're just here. And perhaps we're doing it for our own selfish reasons, to keep our minds fresh, to keep our hearts unlimited, to keep the world hopeful. वहीं खुशी का महत्व बताते हुए सदा खुशहाल कैसे रह सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए सिडनी के ब्लू माउंटेन सेवा केंद्र के द्वारा हैप्पीनेस व्हाट्स इम्पोर्टेंट विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिस मैकडोनाल्ड जो राजयोग अभ्यासी हैं, उन्होंने अपने विचार रखे। Happiness, material goods or satisfy their egos or power, money, all these things which are external to us come and go. They don't continue on. So it's a bit like a yo-yo, we're up and down with what actually is happening outside us. And that shouldn't be the case because that's really external to us, it's not really us. But we're all human beings, right? So we have feelings. But even though we have feelings, we are human beings. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।